मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एमिली होता है। एमिली एक बहुत ही प्यारी लड़की होती है जो अपने स्कूल में बास्केटबॉल खेल रही होती है और मैच खत्म होने के बाद वो अपने घर जाती है। एमिली घर पहुंचकर अपनी मॉम को आवाज लगाती है पर उसकी मॉम घर पर नहीं होती। उसकी बेबीसिटर कायला उसे बताती है कि उसकी मॉम को घर आने में देर हो जाएगी, जिसके बाद कायला उससे पूछती है कि आज उसका स्कूल में दिन कैसा रहा, जिस पर एमिली अपना ऐसे दिखाती है जो उसने अपनी मॉम के ऊपर लिखा था और उसमें उसे A+ मिला होता है। अब इसके बाद एमिली अपने रूम में जाती है जहां वो अपनी डैड की फोटो से बात करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके डैड की काफी पहले ही मौत हो चुकी थी और अब वो अपनी मॉम के साथ रहती है जो अक्सर काम में बिजी रहती है और एमिली अपने डैड को अब भी बहुत मिस करती थी। जिसके बाद एमिली और कायला एक साथ मिलकर डिनर करते हैं और खाना खाने के बाद एमिली अपने घर की लाइब्रेरी में जाती है जो कभी उसकी डैड का ऑफिस हुआ करती थी। वहाँ उसकी नज़र एक बॉक्स पर पड़ती है जिसमें उसे कुछ बहुत ही खूबसूरत और इमेजिनरी ड्राइंग्स मिलती है जो उसकी डैड ने बनाई थी, जिस पर फॉन्टलैंड लिखा होता है। तभी वहाँ पर कायला आ जाती है और वो उसे कहती है कि उसकी मॉम ने उसे यहाँ आने से मना किया है और उसी समय एमिली की मॉम भी वहाँ आ जाती है और दोनों पर काफ़ी गुस्सा करने लगती है और एमिली को डांट कर उसे उसके रूम में भेज देती है। जिसके बाद कायला उसकी मॉम से माफ़ी मांगती है। वो उसे बताती है कि उसकी बेटी बहुत ही अच्छी है और उसने उसके लिए एक ऐसे भी लिखा है। जिसके बाद एमिली की मॉम कहती है कि ये सारी पेंटिंग्स उसके हस्बैंड ने बनाई थी और वो जो भी स्टोरीज लिखती है वो ज़्यादातर उसी की पेंटिंग से इंस्पायर्ड होती है, जिससे हमें पता चलता है कि एमिली की मॉम एक राइटर है। और इसके बाद कायला वहाँ से चली जाती है। वहीं जब एमिली अपने रूम में जाती है तो वहाँ उसे फॉन्टलैंड नाम की बुक अपने बेड पर रखी हुई दिखती है जो उसने उस बॉक्स के अंदर देखी थी। जैसे ही एमिली उस बुक को ओपन करती है उसमें से एक बटरफ्लाई निकलती है जो कि काफ़ी चमक रही थी, जिसे देखकर एमिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। पर तभी एमिली की मॉम उसे उसके रूम में चेक करने आती है कि वो सोई है या फिर नहीं और एमिली उनके सामने सोने का नाटक करती है। अब बाद में उठकर देखने पर उसे विंडो के बाहर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। जब वो घर के बाहर जाकर देखती है तो वहाँ बहुत सारी चमकती हुई बटरफ्लाइज थी। अब एमिली उन बटरफ्लाइज का पीछा करते हुए एक चमकदार क्रिस्टल तक पहुँचती है। जैसे ही एमिली उस क्रिस्टल के पास जाती है तो वहाँ पर बहुत सारी रोशनी निकलती है और अचानक ही एमिली वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं एमिली की मॉम उठकर उस एस्से को पढ़ने लगती है जो उसने उसके लिए लिखा था। अब इसके बाद हम एमिली को देखते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को जंगल के बीच में पाती है। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगती है तो वहाँ पर उसे वही फेरी मिलती है जो फॉन्टलैंड बुक के ऊपर बनी हुई थी और उसका नाम नाइटिंगेल होता है। नाइटिंगेल एमिली को देखकर छुप जाती है। तब एमिली उससे कहती है कि डरो मत, वो उसे कुछ नहीं करेगी। जिसके बाद नाइटिंगेल बाहर निकल आती है और वो एमिली से पूछती है कि क्या वो एक बच्ची है, जिस पर एमिली हाँ कहती है। नाइटिंगेल एमिली की मॉम का एक हैप्पी वर्जन होती है जो उसके डैड के जाने से पहले काफ़ी खुश रहती थी और इसके बाद नाइटिंगेल उसे अपने घर ले जाती है। एमिली उससे पूछती है कि क्या वो उड़ सकती है, जिस पर नाइटिंगेल उसे कहती है कि अब नहीं। और फिर वो लोग नाइटिंगेल के घर आ जाते हैं जो कि पेड़ की जड़ों के नीचे था, जहाँ पर नाइटिंगेल उसे उसकी फ्रेंड से मिलवाती है जो एक बड़ा सा क्रीचर होता है, जिसे देखकर एमिली डर जाती है और वो भी एमिली को देखकर डर जाता है। तब नाइटिंगेल बताती है कि इसका नाम बेलरॉक है और वो बेलरॉक से कहती है कि उसे एमिली से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक बच्ची है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एमिली सो रही होती है। तब नाइटिंगेल बेलरॉक से कहती है कि एमिली उन सबको बचा सकती है क्योंकि वो एक बच्ची है जो चीज़ों को इमेजिन कर सकती है और उन्हें इमेजिन करने से कोई भी नहीं रोक सकता, इसीलिए एमिली उनकी मदद कर सकती है। जब एमिली की आंख खुलती है तो नाइटिंगेल उसे बोलती है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहती है, जिसके बाद वो एमिली को 2 ऑप्शन देकर उसे सिलेक्ट करने को बोलती है और एमिली उसमें से फेलिकॉन वाला ऑप्शन चूज करती है। अब नाइटिंगेल उससे पूछती है कि क्या वो उड़ना चाहती है, जिस पर एमिली उसे हाँ कर देती है और वो तीनों अब बाहर जाते हैं। बाहर जाकर नाइटिंगेल ग्लास में से मैजिकल सैंड निकालती है और वो एमिली को उस पर चढ़ने के लिए कहती है ताकि वो हवा में उड़ सके। अब एमिली बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उड़ पाती। तब नाइटिंगेल उसे बॉटल की कैप का एक मामूली लॉकेट देती है और उसे बोलती है कि इसमें जादुई शक्तियाँ हैं, ये उसे उड़ने में मदद करेगा। एमिली उस लॉकेट को पहनती है और फिर से ट्राई करती है और इस बार एमिली उड़ने लगती है और उड़कर हवा में दूर चली जाती है। इसीलिए नाइटिंगेल और बेलरॉक उसे ढूंढने लगते हैं। तब हम देखते हैं कि एमिली एक बंजर जमीन पर गिर जाती है और उस जगह को सब लोग डाइंग फील्ड बोलते हैं। तभी वहाँ पर कुछ ओल्ड लोग आ जाते हैं और वह एमिली को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एमिली को एक विच कैसल के ऊपर से देख रही होती है, पर वो बूढ़े लोग एमिली को अपने साथ ले जाते हैं
और हम देखते हैं कि वो सब बच्चे जैसी हरकतें कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी पूछता है क्या वो मॉन्स्टर को जगाने वाली थी, और वो सभी लोग काफ़ी डरे हुए होते हैं। जिसके बाद वो लोग एमिली को अपने साथ शामिल कर लेते हैं और सभी मिलकर फ्लावर्स पर पॉलन डालने लगते हैं ताकि वो लैंड भी डाइंग लैंड की तरह ना हो जाए। जिसके बाद नाइटिंगेल और बेलरॉक एमिली को किस तरह से उठाकर ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि इसमें उसका दोष नहीं है, बल्कि वो जगह कई सालों से डाइंग फील्ड में बदल रही है और इसका कारण इंसान का डर है। वो लोग जितना डरेंगे उतना ही डाइंग फील्ड्स बढ़ती जाएगी। अब ये सब बातें सुनकर एमिली को कुछ भी समझ नहीं आता। तब नाइटिंगेल उसे एक कहानी बताती है और कहती है कि फॉन्टलैंड का कैसल पहले बहुत अच्छा और सुंदर था। वहाँ सब बहुत अच्छे से खेलते थे और रहते थे। ये सब उस क्रिस्टल की वजह से था जो उस कैसल के ऊपर लगा हुआ था। लेकिन एक दिन एक अर्थक्वेक आया और वो क्रिस्टल कैसल के नीचे गिर गया। वो कैसल फॉन्टलैंड के बीच में था, पर उसके बाद उस क्रिस्टल का रखवाला भी गायब हो गया और उस दिन के बाद से ही कैसल में अंधेरा छा गया। वहाँ पर एक विच आकर रहने लगी जिसने अपनी मैजिक से वहाँ के सभी बच्चों को बड़ा कर दिया। इसीलिए वो बड़े तो हो गए, पर वो बच्चों की तरह एक्टिविटीज नहीं कर सकते और ना ही बच्चों की तरह चीजें इमेजिन कर सकते हैं। उस विच ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बच्चे फियरलेस होते हैं और वो विच लोगों के डर पर फीड करती है। जितना ज़्यादा लोगों में डर होगा उतना ही ज़्यादा डाइंग फील्ड्स बढ़ती जाएंगी और उस विच को एनर्जी मिलेगी। अब ये सब सुनकर एमिली कहती है कि अगर वो लोग क्रिस्टल को ढूंढ ले तो फॉन्टलैंड बच सकता है। एमिली नाइटिंगेल से फॉन्टलैंड का मैप मांगती है और उससे पूछती है कि डाइंग फील्ड कहाँ तक है, तो नाइटिंगेल उसे मार्क करके बताती है। जिसके बाद एमिली उसे एक कुएं की तरफ इशारा करके बताती है कि क्रिस्टल यहाँ हो सकता है, पर नाइटिंगेल को ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन एमिली पूरी तरह श्योर थी। जिसके बाद एमिली उस क्रिस्टल को लेने के लिए निकलने लगती है। तब नाइटिंगेल उसे रास्ता बताती है और उसे कहती है कि मॉन्स्टर्स डर को सेंस कर सकते हैं, इसीलिए वो बिल्कुल भी ना डरे। अगर मॉन्स्टर उठ भी जाए तो वो उसे घूरेंगे ताकि वो डर जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि एमिली क्रिस्टल लेने जाती है और वो विच उसे टेलीस्कोप से देख रही होती है। वो नाइटिंगेल को भी देख लेती है और अपने जादू से मॉन्स्टर को जगा देती है। ये देखकर नाइटिंगेल उसे भागने के लिए कहती है और एमिली भागने लगती है, पर उसके पीछे दो मॉन्स्टर्स पड़ जाते हैं। लेकिन एमिली बिल्कुल भी नहीं डरती और किसी तरह से उस वेल के पास पहुंच जाती है, तो उसे देखकर वो मॉन्स्टर अपने आप ही वहां से भाग जाते हैं। अब एमिली बकेट में बैठकर उस कुएं के अंदर जाती है और हम देख पाते हैं कि वो अब थोड़ी डरने लगी है क्योंकि वहां पर बहुत अंधेरा था। लेकिन वो फाइनली उस कुएं के नीचे पहुंच जाती है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जो उसे वापस लौटने को कहती है। लेकिन एमिली उन आवाज़ों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती है। तब वो आवाज़ें कहती है कि उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती और वो सिर्फ उसके डैड से ही प्यार करती है। जिसके बाद उसे अपनी मॉम की भी आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे कहती है कि उसकी डैड की डेथ की जिम्मेदार वही है। अब इन बातों को सुनकर एमिली परेशान हो जाती है। अब वेल के अंदर हमें एमिली के बचपन के कुछ विजन्स दिखाए जाते हैं जिसमें हम देख पाते हैं कि वो अपने मॉम डैड के साथ कितना खुशी से रहती थी। लेकिन एक दिन उसके डैड की मौत हो गई, जिसके बाद उसकी मॉम पूरी तरह से टूट गई और वो इस गम को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। इसीलिए वो एमिली को भी ठीक से ट्रीट नहीं करती थी। तभी एमिली को नाइटिंगेल की बात याद आती है और वो हिम्मत करके उस क्रिस्टल को लेकर वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन तभी वो जगह टूटने लगती है, पर एमिली समय रहते ही किसी तरह से कुएं से बाहर निकल जाती है। लेकिन वो क्रिस्टल अब चमक नहीं रहा होता है। जिसके बाद एमिली उस क्रिस्टल को लेकर कैसल की तरफ बढ़ने लगती है, पर उसे वहां तक जाने में काफी देर लगती। इसीलिए बेलरॉक उसकी मदद करने के लिए आ रहा होता है, पर नाइटिंगेल उसे रोकती है और कहती है कि अगर वो गया तो वो मर जाएगा। लेकिन बेलरॉक नहीं रुकता और वो अपने ऊपर एमिली को बिठाकर कैसल की तरफ बढ़ने लगता है। अब जैसे ही वो लोग कैसल तक पहुंचते हैं वो लोग गिर जाते हैं, जिससे एमिली का लॉकेट भी उससे गिर जाता है। बेलरॉक अब बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं था। तब एमिली उसे कहती है कि वो ये नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका जादुई लॉकेट गुम हो गया है। तब बेलरॉक उसे कहता है कि जादू लॉकेट में नहीं बल्कि उसके दिल में है। और इतना सुनकर एमिली कैसल में जाती है, जहां वो विच उसे अपनी बातों में फंसाकर उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन एमिली बहुत स्ट्रांग होती है और वो उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आती। जिसके बाद वो फाइनली उस क्रिस्टल को कैसल के ऊपर लगा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाता है। वो बूढ़े इंसान भी अब फिर से बच्चे बन जाते हैं और वो विच भी अब एक फेरी बन गई होती है। तभी वहां पर अचानक से एक तेज रोशनी निकलती है और जब एमिली की आंख खुलती है तो वो अपने आप को अपने बेड पर पाती है। एमिली उठकर अपनी मॉम के पास जाती है जो लाइब्रेरी के सोफा पर सो गई थी। वो अपनी मॉम से कहती है कि उसे पता है कि उन्हें डैड की याद आती है
और वो भी उन्हें बहुत मिस करती है। जिसके बाद एमिली उन्हें मोटिवेट करती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकती, अगर उनके मन में प्यार और चेहरे पर स्माइल है और सपने देखने का करेज हो तो। अब ये बातें सुनकर उसकी मॉम कहती है कि ये बात उसके डैड उसे बचपन में कहा करते थे। जिसके बाद वो दोनों गले मिलते हैं। जिसके बाद उसकी मॉम उसके डैड की ड्राइंग्स उसे दिखाने लगती है, जिसमें उन्होंने नाइटिंगेल और बेलरॉक को ड्रॉ किया होता है। अब इसके बाद कहानी 2 हफ्ते आगे जाती है, जहां एमिली का बास्केटबॉल मैच होता है और उसकी मॉम भी उसके साथ उस मैच को देखने आई होती है, जिसमें एमिली की टीम जीत जाती है। यहाँ पर एमिली की मॉम सैमुअल नाम के एक आदमी से मिलती है, जो कि शायद एमिली की मॉम को पसंद करता है। जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं और वो बताता है कि उसने उनकी काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी है। अब एमिली की मॉम उसे बताती है कि उसकी नई कहानी नाइटिंगेल और बेलरॉक पर होगी। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एमिली अपनी मॉम के साथ खुश होकर अपने घर लौटने लगती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।